फ्रेंड्स एक बार फिर प्रेजेंट हूँ आपके लिए ताज़ा तरीन करंट अफेयर लेकर। तो फ्रेंड्स पूरी करंट अफेयर एंजॉय करेंगे, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम में टू जेड पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली टुडे करंट अफेयर की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेक्शन और एंजॉय करेंगे आज के टॉप 12 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन और एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता कब से शुरू होने वाली है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल से, ऑप्शन बी 20 मई से, ऑप्शन सी 1 जुलाई से, ऑप्शन डी 29 अगस्त से। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 29 अगस्त से। टूर डी फ्रांस प्रतियोगिता 29 अगस्त 2020 से शुरू होने वाली है। इस कार्यक्रम का समापन 30 सितंबर 2020 को होगा। टूर डी फ्रांस सबसे बड़ी साइकिल प्रतियोगिता है और ये रेसिंग लगभग 12 मिलियन दर्शकों के सामने होती है। इसमें लगभग 22 टीमें शामिल हैं। दोस्तों यह दौड़ पहले नाइस में 27 जून से 29 जुलाई तक शुरू होने वाली थी, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा घोषित कोविड-19 लॉकडाउन के विस्तार के कारण इसे फिर से व्यवस्थित किया गया है। और दोस्तों अब यह प्रतियोगिता 29 अगस्त 2020 से स्टार्ट होगी। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन की किस धारा के तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक अपराध है? ऑप्शन ए धारा 51 बी के तहत, ऑप्शन बी धारा 51 ए के तहत, ऑप्शन सी धारा 53 के तहत, ऑप्शन डी धारा 54 के तहत। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए धारा 51 बी के तहत। आपदा प्रबंधन की धारा 51 बी के तहत सार्वजनिक जगहों पर थूकना एक अपराध है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य था, बट अब आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन करने से इनकार करने पर 1 साल तक कारावास की सजा हो सकती है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया है कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप निजी उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है? ऑप्शन ए सहज, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी समधन, ऑप्शन डी शक्ति। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सहज। हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल एप्लीकेशन सहज है। दोस्तों यह एप्लीकेशन भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में फैसले और फ्रेम प्रोटोकॉल लेने में मदद करेगा। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा स्थगित की गई प्रतियोगिता है? ऑप्शन ए आईपीएल, ऑप्शन बी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, ऑप्शन सी रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन डी दिलीप ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। हाल ही में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित कर दिया है। बीसीसीआई का यह फैसला भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के बाद आया है। इस बार दोस्तों आईपीएल का 13वां संस्करण आयोजित किया जाना था। अब दोस्तों जानते हैं बीसीसीआई के बारे में। सबसे पहले आपको बताता हूं बीसीसीआई की फुल फॉर्म। बीसीसीआई की फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरव गांगुली हैं। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश से 6,50,000 कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त की हैं? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी ब्रिटेन से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी चीन से। हाल ही में भारत ने चीन से 6,50,000 कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त की है। दोस्तों भारत ने चीन से 1 लाख आरएनए निष्कर्षण किट और 5,50,000 एंटीबॉडी परीक्षण किट खरीद रहा है। अब दोस्तों जाते हैं चाइना के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, जबकि चीन की मुद्रा युआन है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 की जांच में मदद करने के लिए नागरिकों को 16 करोड़ से अधिक मास्क वितरित कर रहा है और डोर टू डोर सर्वेक्षण का तीसरा दौर भी चल रहा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार कोविड-19 की जांच में मदद करने के लिए नागरिकों को 16 करोड़ से अधिक मास्क वितरित कर रहा है और डोर टू डोर सर्वेक्षण का तीसरा दौर भी आंध्र प्रदेश में चल रहा है। दोस्तों कोविड-19 मामलों की पहचान करने के लिए कुल 1.47 करोड़ में से लगभग 1.43 करोड़ घरों को कवर किया गया है। अब फ्रेंड्स जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। फ्रेंड्स मैं अपनी हर वीडियो में
यदि किसी भी स्टेट का नाम आता है या किसी भी कंट्री का नाम आता है तो उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा और राजधानी की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, गवर्नर कौन है और मुख्यमंत्री आपको बताना है। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अब फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किसने कोविड-19 पर 17 अप्रैल 2020 से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय ने, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय ने, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में सार्क कहते हैं, देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। फ्रेंड्स सार्क के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, बट दोस्तों मैं फिर एक बार आपको सार्क के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल हैं, जिनमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने महामारी की स्थिति में करदाताओं की सहायता के लिए 4,250 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा कि इसने 14 अप्रैल 2020 तक लगभग 10.2 लाख रिफंड जारी किए हैं, जो 4,250 करोड़ रुपए तक हैं। अब दोस्तों जानते हैं सीबीडीटी के बारे में। दोस्तों सीबीडीटी की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थे। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं, जबकि सीबीडीटी को केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत स्थापित किया गया था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? ऑप्शन ए जीवन ऐप, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन सी समधन ऐप, ऑप्शन डी प्रज्ञाम ऐप। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश में महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराए गए हैं? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव कराने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश बन गया है। अब फ्रेंड्स जानते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जबकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है। अब फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में चीन से पीपीई किट आयात करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी असम। हाल ही में चीन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट आयात करने वाला देश का पहला राज्य असम है। असम ने चीन से 50,000 पीपीई किट आयात किए हैं। अब फ्रेंड्स जानते हैं असम के बारे में। असम का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, असम की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स जानते हैं प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जबकि असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं, जबकि दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको आज टॉप 12 क्वेश्चंस दिए हैं पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपने कर्तव्य को भी निभाते जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिट एंड फैंटास्टिक रहिए। इसी उम्मीद के साथ यू हैव अ नाइस डे।